धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम आपका माइक ऑफ है। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। मेरा धन्यवाद। माता पिता को थैंक यू, गुरुजनों को थैंक यू, इस मोबाइल को थैंक यू, इंटरनेट को थैंक यू, जूम ऐप को थैंक यू, एस्तर एंड जेरी को थैंक यू, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स को थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम जो आगे के हम लोग रिचुअल करेंगे मेडिटेशन, लेकिन आज जो है म्यूजिक प्ले नहीं होगा। आज मैं आप लोग को बोलूंगी, आप वैसे वैसे आप लोग अनुभव कीजिए ध्यान में। तो चलिए, सभी लोग जैसे हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मतलब कि अच्छा लगे, जैसे आप लोग को सहज महसूस हो, वैसे मतलब कि मुद्रा में आप लोग बैठ जाएं। अपने हाथों को एक दूसरे से फंसा ले, या जिस मुद्रा में आप रखना चाहे अपने हाथों को रखें, और अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंखों को बंद करेंगे अपने, और फिर अपने ध्यान को नाक के अग्र भाग पे फोकस करेंगे। फिर एक गहरी सांस लेंगे। सांसों को लेते वक्त ये फील करेंगे कि हाई पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर इन हो रहा है, और होल्ड करेंगे सांसों को कुछ देर। फिर इसको रिलीज करेंगे। रिलीज करेंगे तो ये फील करेंगे कि निगेटिव एनर्जी हमसे रिलीज हो रहा है। फिर एक और गहरी सांस लेंगे। एक और गहरी सांस लेंगे हम। अब अपनी ध्यान को हम नाक के अग्र भाग पे फोकस करेंगे, और ये इमेजिन कीजिए, ये मन में कल्पना कीजिए आप कि आप नेचर के नजदीक बैठे हैं, जहाँ पे आप देखिए कि झरने की पानी बह रही है। बहुत सुंदर स्वच्छ पानी बह रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है आपको, और आप उस घास पे बैठे हैं, और बहुत अच्छा आपको अनुभव हो रहा है। बिल्कुल सुहावना मौसम है। आप इस प्रकृति को देखिए, कितना खूबसूरत प्रकृति है। चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, और इन फूलों की खुशबू आपको आ रहा है। आपका मन बहुत शीतल स्वच्छ हो रहा है। आप बहुत खुश और प्रसन्न मुद्रा में अपने आप को देख रहे हैं। आप अपने अगल बगल देखिए, या आपके अगल बगल आपके फैमिली परिवार वाले बैठे हैं। बच्चे, बीवी, हस्बैंड, माता पिता, नाते रिश्तेदार सब बैठे हैं आपके अगल बगल। वो भी ध्यान कर रहे हैं, वो भी ध्यान में मग्न है। तभी आप आसमान की तरफ देखिए। मॉर्निंग, सुबह का मॉर्निंग बेला है, और आसमान में सूरज की रेड लालिमा, सूरज भगवान लाल रूप में रेड एकदम लालिमा लिए हुए उदय हो रहे हैं।
सूरज भगवान की तरफ खुशी मन से प्रसन्न मुद्रा से उनको देखिए आप। जैसे जैसे सूरज देवता उदय हो रहे हैं, वो मुस्कुराते हुए लाल रंग में पूर्ण रूप से एक गोला की तरह दिख रहे हैं। उनसे किरणें निकल रही है और ये किरणें आपके ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर ये किरणें आ रही हैं और आपके सब अगल बगल बैठे नाते रिश्तेदार सभी के ऊपर ये सूरज की रोशनी जो है गिर रही है, सभी के मस्तिष्क के ऊपर। आपको बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और धीरे धीरे ये सूरज की रोशनी आपके मस्तिष्क से होते हुए आपके हर एक पार्ट में इंटर हो रहा है। जैसे जैसे ये किरणें हमारे शरीर के अंदर हर एक पार्ट में जा रहा है, वैसे वैसे हमारे शरीर के हर एक पार्ट हील हो रहा है। हमारे शरीर के सभी पार्ट में देखिए कि ये रोशनी धीरे धीरे समाहित होते जा रही, सूरज की रोशनी। ये किरणें हमारे शरीर के हर एक सेल्स के पास जा रही हैं। धीरे धीरे हमारे बोन को, हमारे शरीर को विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल रहा है। और आप भी जानते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर में पूर्ण रूप से मौजूद रहेगा तभी हम जो है चल पाएंगे, सभी काम को कर पाएंगे। यानी हमारे शरीर के सारे बोन्स हेल्दी एंड स्वस्थ रहेंगे। और ये विटामिन डी हमारे शरीर को भरपूर भरपूर मात्रा में मिल रहा है। आप देखिए आपके बॉडी में जहां जहां चैलेंज है, वहां देखिए ये किरणें जाकर उस पार्ट को हील कर रहा है। आपके फैमिली, आपके परिवार वाले भी बहुत खुश और हेल्दी हो रहे हैं। वो भी हमारे सूर्य देवता मुस्कुराते हुए हम सभी के ऊपर ये किरणें अपने बिखेर रहे हैं पूर्ण रूप से। अपने सूर्य देवता को आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, उनका नमस्कार कीजिए उनको। और ये प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य देव, आप हमारे प्रकृति पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए और इस धरती के सारे प्राणियों को, सारे जीवों को ऐसे ही अपना
कृपा बरसाती रही। आपके अंदर से ये सूरज की किरणें पूर्ण रूप से आपकी बॉडी को हील करते हुए अब आपके शरीर के हर एक रोम छिद्र से बाहर निकल रही है। ये ताप, ये अच्छा महसूस करना, आपके हर एक रूम छिद्र से ये किरणें बाहर निकल रही है। अब आप अपने आप को बहुत हेल्दी और खुश, शक्तिमान, ऊर्जावान, पूर्ण रूप से ऊर्जा से भरे हुए आप अपने को पा रहे हैं। आपके परिवार वाले, आपके फैमिली, नाते रिश्तेदार सभी बहुत बहुत खुश है। सभी पूर्ण रूप से हेल्दी, स्वस्थ, एक्टिव हो रहे हैं। आपकी ओहरा, आपकी शक्ति कई गुना बढ़ गया है। आप आसपास के वातावरण को फील कीजिए कि सुंदर हवाएं चल रही है, चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई दे रही है, फूलों की खुशबू बहुत अच्छा आ रही है। और आप बहुत खुश और प्रसन्न, पूर्ण रूप से एनर्जेटिक, ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। अब यह धीरे धीरे सूरज की किरणें आपके शरीर से बाहर निकल कर जा रही है सब। और आप जो है सूर्य देवता का अभिवादन कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं आप उनसे। और आप अपने आप को इतना हैप्पी फील करके एक आवाज के साथ हुर्रे करके आप पूरे अपने आप को हाथों को फैलाकर पूरे एकदम खुशी से आप जो है एक पूर्ण रूप से एनर्जी युक्त होके आप खड़े होकर सभी प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सूर्य देवता को, धन्यवाद इस प्रकृति को कि जो मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान और हैप्पी, पॉजिटिव सब कुछ प्रदान करते हैं। आज से हम लोग ये प्रॉमिस करेंगे, अपने प्रकृति से प्रॉमिस करेंगे कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेगी हम लोग प्रकृति की रक्षा करेंगे। आप ये धरती माँ से प्रॉमिस कीजिए कि हे धरती माँ, जब तक हमारी जीवन रहेगी तब तक मैं आपकी रक्षा करूंगी, मैं आपको सेव रखूंगी।
अब आप धीरे धीरे अपनी चेतना में आइए और अपने हाथों को एक दूसरे से रब कीजिए। और अपने हाथों को आंखों के ऊपर हम रखेंगे और इस गर्माहट को महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे पूरे चेहरे पे फैलाते हुए, चेहरे पे स्माइल लेते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा महसूस हुआ होगा। अगर आप लोग को लगता है कि कभी कभी जो है हम लोग ऐसे मेडिटेशन किया करें, कभी कभी म्यूजिक प्ले करके किया करें, तो आप लोग अपना राय दीजिए इस पे, तो हम लोग ऐसे ही क्लास को लेके चलेंगे। जी सुनीता जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनीता जी। तो चलिए क्लास को हम आगे मतलब कि अमृत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अमृत जी आगे के रिचुअल शुरू करें, रीडिंग करें। अमृत जी को हमारी आवाज सुनाई दे रही होगी। थैंक यू यस नारायण जी। मैम, 1 मिनट मैम कर रहा हूँ, 1 मिनट मैम। थैंक यू शीला जी, थैंक यू। हेलो मैम, वॉइस ऑडिबल है? जी 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 आपके। क्या प्रसन्न रहने का लक्ष्य ही पर्याप्त व महत्वपूर्ण नहीं है? जेरी। नहीं, ये हो गया अमृत जी। सफलता का वास्तविक पैमाना क्या है? ओ सॉरी मैम। सफलता का वास्तविक पैमाना क्या है? जेरी। अब्राहम, आपके अभौतिक दृष्टिकोण के अनुसार हमारे द्वारा यहाँ किए गए कौन से कर्म हमारी सफलता का वास्तविक पैमाना है? अब्राहम, आपके पास अपनी सफलता को नापने के कई पैमाने हैं। आपके समाज में धन आपकी सफलता का पैमाना है। आपकी उपलब्धियां भी आपकी सफलता का पैमाना ही हो सकती हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में आप जितने अधिक सकारात्मक भावों से परिपूर्ण होंगे, वही आपकी सफलता का सबसे बड़ा पैमाना है। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं जेरी मतलब कि पूछ रहे हैं अब्राहम जी से कि सफलता का पैमाना क्या है, कैसे हम समझे कि मतलब कि हम सफल हो रहे हैं। जेरी कहते हैं अब्राहम जी, आपके अभौतिक दृष्टि के अनुसार, यानी कि आप तो मतलब कि आत्मा है, हम लोग भौतिक शरीर है जो हम लोग को दिख रहा है, लेकिन आपके दुनिया के अनुसार हमारे द्वारा यहाँ किए गए कौन से कर्म हमारी सफलता का वास्तविक पैमाना है। यानी आपकी दुनिया में हमारे द्वारा किया गया जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, इसमें से कौन सा कर्म ऐसा है कि जो आपकी दुनिया में उसको सफलता के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे अब्राहम जी बता रहे हैं, ये सवाल हम सभी के भी है और हम लोग को जानना भी चाहिए कि ऐसे कौन सा हम लोग का कर्म है, कार्य है कि जो कि सफलता की तरफ ले जाती है हमें। तो अब्राहम जी बता रहे हैं कि आपके पास अपनी सफलता के नापने के कई पैमाने हैं। आपके समाज में धन आपकी सफलता का पैमाना है।
मतलब कि ये कह रहे हैं कि आपकी दुनिया में यानी आपके भौतिक दुनिया में सफलता के बहुत सारे पैमाने हैं, जिसमें आप जो है धन कमाना, जो लोग बहुत ज्यादा धन कमा लेते हैं वो समझते हैं कि हम सफल हैं। जो लोग मतलब कि रिश्ते के प्रति धनी होते हैं, जिनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, वो समझते हैं कि हम मतलब कि सफल हैं। जो मतलब कि स्वास्थ्य से धनी होते हैं, यानी स्वास्थ्य से पूर्ण रूप से हेल्दी होते हैं, वो समझते हैं कि हम मतलब कि सफल हैं। और जिनके परिवार, बाल बच्चे, बीवी बच्चे, सब कुछ प्यार से भरा परिवार रहता है, परिवार एक मंदिर के समान होता है, तो वो समझते हैं कि हम सफल हैं। तो वही ये कह रहे अब्राहम जी कि आपके दुनिया में सफलता के बहुत सारे पैमाने हैं, लेकिन आपकी उपलब्धियां भी आपकी सफलता का पैमाना हो सकती है। और आप माने जितना योग्य बने हुए हैं, जिस डिग्री के आप हकदार हैं, यानी कि आप जो है आप डिग्री प्राप्त कर लिए, आप मतलब आपको कोई आपने मतलब कि कोई पद प्राप्त कर लिए यानी कि ओहदा, आप एक सफल व्यक्ति बन गए, तब भी आप मानते हैं कि ये हमारे दुनिया में ये मतलब सफलता है। लेकिन आगे ये बता रहे हैं, लेकिन हमारी दुनिया में, हमारी दृष्टि में, यानी कि अब्राहम के नॉन भौतिक दुनिया में, कि सफलता किसको माना जाता है, ये देखिए कैसे बता रहे हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में, हमारी दुनिया में, आप जितने अधिक सकारात्मक भाव से परिपूर्ण होंगे, वही आपकी सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होगा। मतलब कि हमारी दुनिया में जो है केवल पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना ही सबसे बड़ी मतलब सफलता है। और आपकी दुनिया में बहुत सारे मतलब कि चीज के है, पैमाने हैं सफलता के, जिसमें धन है, रिश्ते हैं, स्वास्थ्य है, ओहदा है, डिग्री है, सफल व्यक्ति बनना, इन सबको मतलब कि सफल माना जाता है। और मतलब कि आगे आगे बता रहे हैं कि मैं मानता हूं कि लाइफ में चैलेंज आते हैं, बहुत सारे मतलब कि निजी अपने लाइफ में चैलेंज आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। हम उस स्थिति को हम फील करते हैं, क्योंकि हम परिवार में हैं, हम पारिवारिक दुनिया में हैं, और ये चीज हमारे जीवन में बना रहेगा। ये तो उतार चढ़ाव, दुख सुख, चैलेंज सब कुछ आते रहेंगे, अब वो चीज हम फील करते हैं। अब वही चीज फील करते हुए अगर अपने आप को हम निगेटिव से दूर और पॉजिटिव की तरफ मतलब कि रखते हैं, और जो भी हमारे जीवन में आता है, यानी कि जो भी मतलब कि साधारण लोग की तरह हम जिंदगी न जी के एक मतलब कि व्यक्तिगत यानी कि एक सफल व्यक्ति की तरह जीवन जिए, तो इसी को मतलब कि हम मानते हैं सफलता। और एक जो है मतलब नॉर्मल व्यक्ति जो है क्या करते हैं, वो जैसा उनके आगे मतलब सिचुएशन आता है, जैसा चैलेंज आता है, वो उसी में बहने लग जाते हैं, वही फील करते हैं, क्योंकि उनको ये चीजें नहीं मालूम है। वो अभी उनको लगा तो निगेटिव, अभी लगा तो पॉजिटिव। लेकिन हम लोग अब इस मतलब की सब्जेक्ट में आ गए हैं, इस मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग जानने लगे हैं। तो हम लोग को अब ये इतना अवेयरनेस हो जाइए अपने मतलब कि जिंदगी के प्रति, कि हम लोग को इतना मतलब जागरूक हो जाना चाहिए अब, कि स्थिति आए, ये तो आएगा, उतार चढ़ाव, दुख सुख सब कुछ आएगा, लेकिन हम लोग उस चैलेंज को हंसते हंसते हम लोग मतलब कि लेते हुए आगे बढ़ेंगे, हंसते हुए। जब हंसेंगे तो क्या होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हंसना ही पॉजिटिव रहना है। तो ये लाइफ चैलेंज जो आते रहेगा मतलब कि, और इसको हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इसको उस चीज को फील नहीं करेंगे, बल्कि एक खुश मिजाज होके उसको एक्सेप्ट करेंगे। और इस तरह से हम मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो को, नियम को फॉलो करते हुए, उसी चीज को फीलिंग्स करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यही यही हमारी सफलता का पैमाना है। मतलब कि हर चीज में पॉजिटिव रहिए,
हर चीज में खुश रहिए, हर चीज को एक्सेप्ट करना मत सीखिए। जो जैसा है उसी रूप में उसको लेना आप सीखिए, उसी चीज को अपने जीवन में धारण कीजिए और सिर्फ केवल अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर बदलाव लाइए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी किस सफलता किस मतलब कि लेवल पे जाती है और किस पैमाने पे जाती है। तो यही हमारी वास्तविक मतलब सफलता की पैमाना है कि अपने आप को हर परिस्थिति में पॉजिटिव रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या खंडेच्छा से प्रत्यक्षीकरण की गति बढ़ेगी? क्या खंडेचा से प्रत्यक्षीकरण की गति बढ़ेगी? जेरी, अर्थात खंडेचा का कार्य केवल हमें अपनी इच्छित वस्तुएं दिलाने की गति बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि इससे हमें वे अनुभव भी मिल सकेंगे जो हमें पसंद आने के अतिरिक्त हमारे सजग नियंत्रण में भी रहेंगे। क्या आपका यही कहना है, अब्राहम? हाँ, बिल्कुल यही। अधिकाधिक का आपके सजग नियंत्रण में होना, जिससे कि आप सजग होकर अपनी आकांक्षाएं व्यक्त कर कर सकें। यह एक ऐसा वैकल्पिक तरीका है जिससे आप क्या चाहते हैं इस पर स्पष्ट न होने पर सभी कुछ को आकर्षित न कर बैठें, और इस सब कुछ के आकर्षण में आप स्वयं को पसंद व नापसंद आने वाली सभी चीजों को आकर्षित कर लेंगे। खंडेचा का मुख्य कार्य यह है कि आप उसी को अपनी ओर आकर्षित करें जो आपको पसंद हो। इससे ना तो आप स्वतः आकर्षण करेंगे और ना ही अपनी इस अवांछित इच्छाओं को आकर्षित कर सकेंगे। इसकी गति को बढ़ा देने की आपकी बात सही है। यह गति आपकी स्वच्छता के कारण बढ़ती है। निस्संदेह जब आप बौद्धिक रूप से अपने काम में जुटे होंगे तो आप तब तक ब्रह्मांड की शक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आपके विचार भावनाओं को उत्प्रेरित ना करते। जब भावनाएं उपस्थित हो जाएंगी, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, तब आप ब्रह्मांड तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। जब आपको वास्तव में कुछ चाहिए होगा, तो वह आप तक बहुत तीव्रता से पहुंच जाएगा। जब आपको वास्तव में कुछ नहीं चाहिए होगा, तो वह आपके पास उतनी ही तीव्र गति से पहुंच जाएगा। खंडेचा का ध्येय यह है कि आप अपनी इच्छा पर पूरी एकाग्रता सहित पूरी स्पष्टता से विचार करें, जि, जिससे जिससे उसके प्रति भावनाएं उत्पन्न हो। आपकी स्पष्टता से ही इसकी गति बढ़ेगी। हाँ, रुक जाएंगे। यहाँ पे है कि क्या खंडेच्छा से प्रत्यक्षीकरण की गति बढ़ेगी, यानी कि खंडेच्छा में अपने समय को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना, पार्ट पार्ट में बांट देना और उसी मतलब कि अपना अपनी अकॉर्डिंग अपने मतलब कि समय को अपने रूटीन के अनुसार बांट देना। तो यहाँ पे वही कह रहे कि क्या खंडेच्छा से प्रत्यक्षीकरण यानी कि हमारे डिजायर, हमारे जो सपने हैं, क्या इससे गति बढ़ जाएगी? मतलब कि जब हम अपने समय को पार्ट पार्ट में बांट देंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग रूटीन मतलब कि सेट करके उसको फॉलो करेंगे, तो क्या हमारे जो भी सपने हैं, डिजायर हैं, उसके पूरा होने की जल्दी गति मतलब कि वो जल्दी मतलब कि होगा पूरा, उसकी गति बढ़ जाएगी पूरा होने की। जेरी कहते हैं आगे कि अर्थात खंडेच्छा का कार्य केवल हमें अपनी इच्छित वस्तुएं दिलाने की गति बढ़ाना ही नहीं है। मतलब कि केवल मतलब कि इसको समय को बांट देना, केवल सपने की गति मतलब कि सपने तक जल्दी जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसमें हमें वे अनुभव भी मिल सकेंगे जो हमें पसंद आने के अतिरिक्त हमारे सजग नियंत्रण, जिसे हम और अधिक सफल हो सके, में भी रहेंगे। क्या आपका यही कहना है? अब जेरी कह रहे हैं कि क्या आपका यही कहना है कि हम अपने मतलब समय को पार्ट बाय पार्ट कर दें, उसको फॉलो करें और अपने सपनों को सपने के नजदीक और जल्दी मतलब कि तीव्रता से आगे बढ़ें और उसके प्रति और मतलब कि सफल रहें, उसको और अच्छा अनुभव करें, हम उसको फील करें। अब जितने अच्छा फील करेंगे उतनी जल्दी हमें मतलब सफलता हमको मिलेगी। क्या आपका यही कहना है? तो अब्राहम जी कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल सही, मैं यही कहना चाहता हूँ।
ये आगे बढ़ा रहे हैं कि अधिकाधिक आपके सजग नियंत्रण में होना, जिससे कि आप सजग होकर अपनी आकांक्षाएं व्यक्त कर सके। मतलब कि यहाँ पे अब्राहम कहना चाहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपने लाइफ को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना है, जब तक आपके और अधिक अवेयर नहीं हो जाते हैं अपने लाइफ के प्रति, जब तक आप और अधिक जागरूक सजग रहना होगा आपको। मतलब कि जब तक आपके अंदर वो मतलब कि विश्वास, वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तब तक आप अपने लाइफ के प्रति मतलब सजग और अवेयर होते रहना है, जागरूकता बनाए रखना है। यानी कि आपको प्रेजेंट में रहना होगा। हम लोग पीछे पढ़े हैं टॉपिक में कि खंडेछा का प्रक्रिया वह है कि आप जब पार्ट बाय पार्ट बांट देते हैं और जिस पार्ट में आप प्रवेश करते हैं, यानी कि आप जो है मतलब कि रात में सोए और सुबह में जगने तक आपका ये खंड हो गया। जब सुबह में आप जगे तो आप मतलब कि सेकेंड पार्ट में, सेकेंड खंड में प्रवेश करते हैं। तो यही आपकी चीजें हैं कि एक खंड से दूसरे खंड में जब प्रवेश करते हैं, तो प्रेजेंट में रहते हुए आप जो जिस जोन में जाए उसी जोन में रहें, वहीं रहें। जैसे कि आपने उठा, भगवान को अभिवादन किए, योग एक्सरसाइज किए अपना, तो एकदम प्रेजेंट रहिए कि आप योग कर रहे हैं तो एकदम योग के एक एक मतलब की एक्टिविटी, एक एक मतलब की क्रिया को फील करें कि हम जो है अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो हमारी अंदर सांसें जा रही है, तो कैसे मतलब कि बाहर आ रही है, हम सांसों को कितनी गहराई से ले रहे हैं। मतलब कि उस चीज को अनुभव करना है, ना कि हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, हमारा मन जो है कहीं और है, तो किसी और काम पे चला गया है मन, हम सांसों को ले रहे हैं, अपना छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। अब्राहम जी कह रहे हैं कि जिस भी आप जोन में जाए, इस तरह से अपने जिंदगी के प्रति आप अवेयर रहें, सजग रहें कि आप जिस खंड में जाएं वहां उसी खंड में प्रेजेंट रहें, प्रेजेंट अवस्था में रहें। ना ही हमें पास्ट में रहना है और ना ही हमें फ्यूचर में रहना है। और हम क्या करते हैं कि अभी जो बैठे हैं क्लास कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो है मतलब कि अभी जो है 5:40 हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान 6 बजे पे चला गया है कि जैसे ही क्लास एंड होगा तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये अपना टाइम करना है, तो ये काम करना है। तो यानी कि हम फ्यूचर में चले गए हैं। तो यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि इसीलिए हम लोग सफलता से बहुत दूर रहते हैं। तो इनका कहना है कि आप जहां भी रहे, जिस हालात में रहे, जिस काम में रहे, उस काम के प्रति आप प्रेजेंट में एकदम रहे। अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहते हैं तो वहां से अपना ध्यान हटाइए और देखिए, कोई मतलब कि हमसे कोई कहे या ना कहे, लेकिन 24 घंटे हमें खुश और पॉजिटिव तो रहना ही रहना है। लेकिन ये संभव नहीं है। अब्राहम जी कह रहे हैं कि मनुष्य लाइफ के लिए संभव नहीं है। हम लोग नॉन भौतिक दुनिया में हम लोग 24 घंटा अपने आप को पॉजिटिव और खुश रखते हैं, लेकिन भौतिक दुनिया में 24 घंटा खुश और प्रसन्न रहना ये संभव नहीं है। ये तो आते जाते रहेगा, ये हमारी दिनचर्या है। लेकिन उसी में अपने आप को प्रयास करना है कि चाहे दुख भी आए। अभी आपने देखा कि मैंने के ऊपर अभी हम लोग टॉपिक पे इस पे चर्चा किए हैं कि चाहे दुख आए, चाहे मैंने मतलब सुख आए, हर परिस्थिति में आप कोशिश कीजिए कि हंसते हुए उसको, दुख भी आए तो हंसते हुए उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो वही ये कह रहे हैं अब्राहम जी कि चाहे वो पसंद हो या ना हो, 24 घंटा में ये दुख सुख आते रहेंगे, हम निगेटिव पॉजिटिव होते रहेंगे। लेकिन अपनी जिंदगी के प्रति इस तरह से अवेयरनेस लाना है कि हम दुख को भी, हम निगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव रूप में ले, और दुख को हंसते हंसते हम अपने मतलब कि दिनचर्या में इसको शामिल करें। तो
तो निश्चित रूप में एक समय ऐसा आएगा कि हम पूर्ण रूप से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पॉजिटिव की तरफ ज्यादा हम चलते चले जाएंगे और निगेटिव से उतना ही हम धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने बताया है खंडेच्छा की प्रक्रिया। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि खंडे समय को जब बांट लेते हैं हम, और एक पार्ट से जब हमारा मतलब कि दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला रहता है, तो हम उसके प्रति तुरंत हम देख रहे, अरे अब तो हमको ये टाइम में ये काम करना है, तो अब उस काम पर फोकस हो गए। सेकंड, इन्होंने बताया है कि उस काम के प्रति आप अफर्मेशन, जिस जोन में जाइए उसी मतलब कि जोन के अफर्मेशन भी आप रिपीट करते रहिए। तो आप निश्चित तौर पे जब अफर्मेशन करेंगे और उस काम में आप प्रवेश करेंगे, तो आपका ध्यान उस काम और अफर्मेशन पे रहेगा। और अफर्मेशन क्या है कि पॉजिटिव, पूर्ण रूप से पॉजिटिव। अब जैसे आप नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, आप जो है मतलब कि अपने आप को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, दांतों को क्लीन कर रहे हैं, शरीर को मतलब कि साफ कर रहे हैं, तो क्या मतलब कि बोलेंगे अफर्मेशन कि मैं पूर्ण रूप से हेल्दी एंड स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से हेल्दी एंड स्वस्थ हो रहा हूँ। आप मन में रिपीट हो रहा है, अपने काम को कर रहे हैं, तो आपके इधर उधर मन भटकेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। और यही धीरे धीरे हम जो है अपने जीवन में शामिल करते जाएंगे, तो इस तरह से हमारा जीवन जो है धीरे धीरे परिवर्तन होते जाएगा, और हम कहीं ना कहीं उस जोन में रहते हैं, यानी प्रेजेंट में रहते हैं। और परिवर्तन जो है सबको पसंद है, सबको अच्छा लगता है कि परिवर्तन हमेशा, जैसे कि हम लोग रोज रोज हम लोग म्यूजिक प्ले करके ध्यान में जाते थे, और ये करते करते लेकिन आज जो है हम लोग म्यूजिक प्ले नहीं करके, और हम लोग कुछ शब्द बोल के हम लोग ध्यान किए हैं, मेडिटेशन में गए हैं, तो थोड़ा चेंज हुआ है ये, और आज सबको अच्छा महसूस हुआ है। तो यही है कि जिंदगी में परिवर्तन सभी को पसंद है। एक तरफ के मतलब कि लाइफ जीते जीते एक समय इंसान आता है कि बोर होने लगता है, तो हर किसी को क्या है, चेंज पसंद है, परिवर्तन पसंद है। तो यही है, अब्राहम जी कह रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंग आप अपने मतलब कि समय में धीरे धीरे बदलाव लाइए, चेंज लाइए अपने अंदर, मतलब कि शब्दों में, बाड़ी में, बिहेव में, काम में, हर चीज में परिवर्तन लाइए, तो ये निश्चित तौर है कि परिवर्तन आएगा। जब हम अच्छे मूड में रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे, अच्छे चीज को फॉलो करेंगे, अच्छे अपने शब्दों में लाएंगे, तो निश्चित है कि बदलाव आएगा ही आएगा। और इस तरह से अपने जिंदगी के प्रति हम स्पष्ट रूप से, यानी कि मतलब निस्संदेह जब आप भौतिक रूप से अपने काम में जुट जाएंगे, वह काम चाहे कुछ भी हो, तो आप तब तक ब्रह्मांड की शक्ति तक नहीं पहुंच जाएंगे जब तक आपके विचार भावनाओं को उत्प्रेरित न कर दे। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि अब्राहम जी बता रहे हैं कि हमारा दिमाग इस तरह से एक्सेप्ट करेगा इन चीजों को, जैसे हम जो फॉलो कर रहे हैं, खंडेच्छा की प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, तो इस चीज को इस तरह से हमारा दिमाग एक्सेप्ट करेगा कि हमको पॉजिटिव एंड हेल्दी, वो उसी के तरफ फोकस करेगा, क्योंकि जो हम चीज बोलेंगे, जो चीज हम देखेंगे, वही हम फील करेंगे। अब वही फील करेंगे, तो तो यही फीलिंग तो भाषा हमारे ब्रह्मांड को समझ में आता है। हम जो बोल रहे हैं ये ब्रह्मांड को नहीं मतलब कि समझ में आता है, ब्रह्मांड को हमारी फीलिंग्स मतलब समझ में आता है। तो जब हम इन चीजों को फीलिंग्स करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो यही हमारी ब्रह्मांड की भाषा जो मतलब कि समझ में आएगा, और वही चीज वो देते जाएंगे, यानी तथास्तु होते जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, हमारे चीजों की माने जो हमारी पसंद है वही दुनिया हमारी बनते चली जाएगी, और वही चीजें हमारे पास आएगी। तो इस जगत में आप चाहें कितना भी मेहनत कर ले, अब्राहम जी कह रहे हैं कि कितना भी मेहनत कर ले और आप दुखी रहेंगे, तो आप कभी भी
आपके साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। लाख मेहनत कर ले, आप अपने मत की सपनों से दूर रहेंगे। आपके अनुसार जो भी आपकी जिंदगी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी मनचाहा जिंदगी हो, वो कभी नहीं हो सकता है। ये बता रहे हैं, अब्राहम जी बता रहे हैं कि आप खंडेच्छा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो अपनी पसंद के कार्य को करते हैं। अपनी पसंद के, यानी कि हम जब पार्ट पार्ट बांट लेते हैं तो हमें ये फिक्स हो जाता है कि अब अगले खंड में ये करना है, अगले खंड में, यानी कि आप अपने मनचाहा कामों को आपने फिक्स कर लिया है। तो ये चीजें आपके मन की होती है, कार्य तो करते ही हैं। खंडेच्छा प्रक्रिया का ध्यान देते हैं तो अपने पसंद की कार्य तो करते ही हैं, और आपके पास कंट्रोल करने की क्षमता भी आ जाती है। यानी अपनी जिंदगी कैसे हमको, मतलब कि नहीं होता है कि मन कभी गलत की तरफ जाना, तो कभी कुछ ऐसे चीजों पे अट्रैक्ट होना। तो इन चीजों से आपकी इस तरह की पावर हो जाती है कि आप अपने मन को काबू में करने लग जाते हैं। यानी कि ये क्षमता आपके अंदर आने लग जाती है, और अनचाही चीजों से आप दूर होते जाते हैं। जब ये चीजें फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आप निगेटिव चीजों से, अनचाही चीजों से अपने आप दूर होते चले जाएंगे, और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। आप प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। जैसा आप रहेंगे वही चीजों को आप आकर्षित करेंगे। जब आप खुश रहेंगे तो खुशियों को आकर्षित करेंगे। आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव को आकर्षित करेंगे। तो यही चीजें हैं कि मतलब कि लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, यानी कि यही चीजें आपके पास लौट के आएगी। जैसा आप देंगे वही चीज। तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कब पास्ट में, कब मतलब कि फ्यूचर में हम चले जाते हैं। आगे अब्राहम जी बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको नहीं पता चलता है, और हम जो है पिछली दुनिया जो बीत गई सो बात गई, उसमें कभी कभी जोन में हम चले जाते हैं। किसी ऐसे सीन को देखकर, किसी ऐसे बातों को सुनकर हम जो है अपने पास्ट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर में खोए खोए रहते हैं। और उसी तरह की चीजें हमारे जीवन में आते रहती है, और चाहते हैं कि आप इन चीजों की गति बढ़ जाए, यानी मनचाही तो खुश रहने की प्रयास करें। यही चीज कह रहे हैं कि अब्राहम जी, कि अगर पास्ट में भी जाए तो उस पल में जाए जब आप खुश रहते हैं, और पर आप जब मतलब कि आगे भविष्य जाए, यानी फ्यूचर में जाए, तो उन्हीं चीजों को आकर्षित करें जो आपको खुशियां प्रदान करें। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मनचाही तो खुश रहने की प्रयास करें। अपने घर में आप काम कर रहे हैं तो समझे, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप मतलब समझे कि हम इसके मालिक हैं, हम इसके मालकिन हैं। यानी कि घर में किचन में एक फीमेल जो है काम करे, तो मतलब कि वो इसी को फील करे कि हम इसके मालकिन हैं, हम ही यहाँ के मालकिन हैं। जब मालकिन अपने आप को मानेगा इंसान, या आप जॉब करने जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो ऑफिस को ये मत जाने कि ये हमारा मतलब कि बॉस का है, उनका काम है, नहीं। आप उस काम को अपना काम मानिए कि हम यहाँ के मालिक हैं। तो आप जैसा फील करेंगे वही चीज आपके पास चल के आएगा। यानी कि आप मतलब कि जब मालिक मानेंगे तो एक दिन ये चीज आपके जीवन में ऐसा दौड़ के आएगा, ऐसा चल के आएगा कि आप खुद के ऐसी मैंने चीजों के मालिक और मालकिन आप बन जाएंगे। तो क्या हुआ, अब्राहम जी तो हमेशा बताते हैं कि जैसा हम फील करेंगे वही चीज हमारे पास लौट के आएगा। जब हम अपने आप को किसी चीज के मालिक समझेंगे, मालकिन मतलब कि मानेंगे, तो यही चीजें हमें लौट के आएगा। और एक दिन वो चीजें, वो ऑफिस, वो इंडस्ट्री, मकान के मालकिन, सब कुछ एक दिन हम ये जीवन में चल के आएगा, और ये हम एक दिन मतलब कि इसका मालिक हम खुद बन जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या मतलब कि करते हैं, अक्सर हम लोग की ये भाषा होती है, अरे हमको तो नौकर नौकरानी बना के रख दिए हैं, तो हमको तो नौकर नौकरानी मतलब समझ रखे हैं। तो शब्द में क्या आता है, नौकर नौकरानी।
तो इसीलिए हमारी जिंदगी जो है यही इर्द गिर्द घूमते रह जाती है, यानी कि हमेशा नौकरी करने वाला, हमेशा मतलब कि नौकरानी बन के जीवन व्यतीत करने वाला ही हम लोग रह जाते हैं। तो यही चीजें है कि ऐसी मतलब कि हम लोग को शब्दों को हटाना है, यानी कि शब्दों में परिवर्तन लाना है, अपनी जिंदगी के सोच में परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन ही जिंदगी का है कि जो लाइफ को हम जैसा चाहेंगे वैसा हम क्रिएट करेंगे। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अपने लाइफ का क्रिएशन हम स्वयं हैं। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम फील करेंगे, उसी हिसाब से हमारी लाइफ बनेगी। आप देखिएगा कि जो 10,000 रुपीज मंथली कमाता है, उसकी सोच जो है 10,000 वाली ही होती है। जो 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, उनकी सोच 1 लाख वाली होती है। और जो 1 करोड़ कमाते हैं, उनकी सोच जो है 1 करोड़ वाली ही होती है। तो यही चीज मतलब कि बता रहे हैं अब अब्राहम जी, कि हमारी जिंदगी जो है हमारी सोच पे डिपेंड करती है। सबसे बड़ी सोच, थॉट, इसके बाद ही सारी क्रियाएं होती है। तो जब अपना सोच बदलिए, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए फील कीजिए अपने रास्ते। आप देखिएगा कि जब आप जो है पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, आपको रास्ते अपने आप दिखते चल जाएंगे। और एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि बिना मेहनत के, बिना कुछ किए, जिंदगी ऑटोमेटिक अपने फ्लो पे चलते चलते चली जाएगी और हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो यही है, यही मतलब कि जेरी का मतलब सवाल है कि क्या मतलब कि खंडेच्छा के प्रत्यक्षीकरण की गति से हमारे जो है मतलब सपने की गति बढ़ जाती है। तो हाँ, बढ़ जाती है। कब? जब हम इस तरह का थॉट बनाएंगे, इस तरह के सोच बनाएंगे तब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान कार्यशाला व खंडेच्छा की प्रक्रिया। ध्यान कार्यशालाएं व खंडेचा की प्रक्रिया। जेरी, मैं इसकी शब्दावली पर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया बताएं, 3 तरह की प्रक्रिया होती हैं, एक खंडेचा, दूसरी कार्यशाला और तीसरा है ध्यान, जिसे आपने अन्य लोगों द्वारा कहे जाने वाले शब्द के तौर पर यदाकदा चर्चा ही की है। क्या आप हमें इन तीनों प्रक्रियाओं को अंतर तथा इनके कार्य स्पष्ट करेंगे? अब्राहम, इन सभी प्रक्रियाओं के पीछे भिन्न आकांक्षाएं होती हैं, इसलिए आपका यह प्रश्न हमारी खंडेचा की अवधारणा के लिए बिल्कुल सही है। जब आप इन तीनों में से किसी भी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, तो उससे पहले यह जानना अच्छा रहेगा कि इनके उपयोग क्या हैं तथा आप इससे क्या पाने की आशा रख सकते हैं। आपका यह शब्द ध्यान एक ऐसा खंड है जहाँ आप अपने आंतरिक संसार को अनुभव करने के लिए अपने सजग वैचारिक तंत्र को शांत करने की आकांक्षा रखते हैं। यह भौतिक आकर्षण या भौतिक जगत से कट जाने का समय है, जिससे आप भौतिक के पार की अनुभूति कर सकें। इस इस वि- इस वि- विक्षण इस विकर्षण के कई कारण होते हैं और इस खंड में प्रवेश करने से पहले आपको अपने कारण पता होने चाहिए। आपके लिए ध्यान के इस खंड के प्रविष्ट होने का कारण आपको भ्रमित या पीड़ित करने वाले इस संसार से काटना मात्र हो सकता है। संभव है कि आप कुछ तरोताजा होना चाहते हों। हमारा आपको ध्यान के लिए प्रेरित करने के पीछे यह आशय है कि संभव है कि इससे आप अपने आंतरिक आयाम में बसने वाले अपने आंतरिक व्यक्तित्व को अपने शरीर से निहित भौतिक व्यक्तित्व के एकाकार कर सकें। ध्यान का अर्थ है कि आप अपने भौतिक जगत की प्रति सजगता से अपना ध्यान खींचकर स्वयं को अपने आंतरिक संसार के से सामंजस्य बैठाने पर एकाग्रचित कर रहे हैं। वहीं कार्यशाला प्रक्रिया वह खंड है जहां आप आकर्षण के नियम द्वारा जो भी चाहते हो, उस विशिष्ट व निश्चित विचार पर पूरे विस्तार सहित स्पष्ट कल्पना को उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपनी इच्छाओं पर इस तरह निश्चित तरीके से चिंतन करना चाहते हैं जिससे आप अपने सृजन की गति को ब्रह्मांड की शक्ति के उपयोग द्वारा बढ़ा सकें। कार्यशाला वह काल है जिस क्षण में आप अपने जीवन में से चुनी गई किसी विशिष्ट इच्छा को विचारों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए उनका निर्देशन करते हैं।
अपने भौतिक संसार में आप अब तक कुछ भी भौतिक रूप से अनुभव कर सकते हैं जब तक आपने पहले ही अपने विचारों में निर्मित ना कर लिया हो। इसलिए कार्यशाला वह स्थान है जहाँ वस्तुओं या अपनी इच्छाओं वस्तुओं की स्वदेशी विचारों द्वारा स्वदेशी आकर्षण की शुरुआत करते हैं। खंडेचा प्रक्रिया का कार्य केवल यह है कि जब आप किसी ऐसे खंड में प्रविष्ट हों, जहाँ आपकी आकांक्षाएँ पहली बार से अलग हैं, तो रुककर आपकी वर्तमान इच्छाएँ क्या है, इनकी पहचान करना खंडेचा प्रक्रिया द्वारा आपके स्वदेशी सृजन में आपसे इतर आकांक्षाएँ रखने वाले लोगों के आप पर पड़े प्रभाव या आपकी अपनी पुरानी आदतों से प्रभाव से आने वाली मुख्य बाधाओं को दूर करना लक्ष्य है। जी, यहाँ पे है कि ध्यान, कार्यशालाएं, वे खंडेशा की प्रक्रिया। देखिए आप लोग ये तीनों को जानना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग भूले होंगे तो आज आप लोग ध्यान मतलब दीजिएगा कि ये तीनों का मतलब क्या हुआ। ध्यान मतलब कि क्या हुआ, कार्यशाला के मतलब क्या हुआ, और खंडेशा की प्रक्रिया। तो जेरी कहते हैं कि मैं इसकी शब्दावली पर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यानी तीनों के ऊपर। कृपया बताएं, 3 तरह की प्रक्रियाएं होती है, जो कि एक खंडेच्छा है, दूसरी कार्यशाला है और तीसरा ध्यान है, जिससे आप अन्य लोगों द्वारा कहे जाने वाले शब्दों के तौर पर यदा करदा मतलब कि मैंने अब तक आपने ये तीनों के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, आपने चर्चा किए हैं। क्या अब ये तीनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, इसको बता सकते हैं आप? यही मतलब कि जेरी कह रहे हैं कि तीनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है, उसको आप स्पष्ट करके हमको बताइए। तो अब्राहम जी अब बता रहे हैं, इस पे आप लोग ध्यान मतलब कि दीजिएगा। अब्राहम जी कह रहे हैं कि सभी प्रक्रियाओं के पीछे भिन्न आकांक्षाएं होती है, यानी जिस तरह प्रक्रियाएं अलग अलग है, उसी तरह हमारी जो है इच्छा भी अलग अलग, तीनों में अलग अलग इच्छाएं हमारी काम करती है। कैसे काम करती है, तो इसको अब हम लोग मतलब कि समझेंगे। इसलिए आपका यह प्रश्न हमारी खंडेच्छा की अवधारणा के लिए बिल्कुल सही है। यानी कि ये तीनों जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या है, बेस है। ध्यान, कार्यशाला और खंडेशा की प्रक्रिया जो है, ये हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये तीनों बेस हैं। अगर आप ये मतलब कि समझ जाएंगे, ये तीनों प्रक्रिया को आप मतलब कि समझ जाए, तो आप बहुत हद तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एकदम मतलब क्लियरलिटी से आप मतलब कि समझ जाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एकदम पूरी गहराई से जानने के लिए ये तीनों प्रक्रिया को हमें मतलब समझना होगा। तो यहाँ पे मतलब कि बता रहे हैं अब्राहम जी कि ये तीनों चीजें जो है आपके लाइफ का एक अंग है, ये मेन पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ हमारी अच्छी हो, अच्छे से जाए, तो ये तीनों एक हमारे नियम का ये पार्ट है, ये हिस्सा है। और मतलब कि आगे ये बता रहे हैं कि उससे पहले ये जानना अच्छा रहेगा कि इनके उपयोग क्या है, तथा आप इससे क्या मतलब कि पाने की आशा रखते हैं। इन तीनों को मतलब कि अब्राहम जी बोल रहे हैं कि इन तीनों को डिटेल्स में जानना होगा। तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। अगर कुछ चाहत है, हम तो चाहत के लिए ही बैठे हैं। अपनी जिंदगी के जो भी हमारी चाहत है, उसको लेकर ही हम यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले सवाल रखिए इन तीनों को जानने के पहले कि हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। ये मतलब कि सवाल होना चाहिए, यानी आपका अपनी डिजायर पहले होना चाहिए, तभी आप इस प्रक्रियाओं पे फोकस होंगे। और जब तक आपके सपने, आपके डिजायर नहीं होंगे क्लियरिटी से, तब तक आप ध्यान में जाएंगे ही नहीं। ध्यान में जाएंगे भी तो आपकी मन भटकेगा, क्योंकि आपका मतलब कि कोई एक मतलब कि सपना नहीं है, आपका डिजायर नहीं है, आपका कोई चीज ऐसा नहीं कि जिसपे आप पूर्ण रूप से फोकस हो। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सवाल आपको करना होगा कि हमें क्या चाहिए,
क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए, ये तो आपको मतलब कि इसको क्लियर करना होगा। तो आपका ये शब्द ध्यान एक ऐसा खंड है जहां आप अपने आंतरिक संसार को अनुभूत करने के लिए अपने सजग वैचारिक तंत्र को शांत करने की आकांक्षा रखते हैं। जब इस तरह से आपकी डिजायर होगी, सपने होगी, तो आप अपने ध्यान में जाएंगे तो आप अपने क्या करेंगे, अपने आंतरिक अस्तित्व से मिलेंगे, अपनी आत्मा से मिलेंगे। और अपने आत्मा से जब मिलेंगे तो बिल्कुल शांत भाव, यानी कि दुनिया से कट जाना। ये कह रहे हैं कि जिससे आप भौतिकता के पार की अनुभूति कर सकेंगे। यानी जो ये भौतिक दुनिया है हमारी, अभी जो जिस जून में हम जी रहे हैं, यानी कि मतलब कि हम लोग भौतिक दुनिया में क्या है, निगेटिव पॉजिटिव, दुख सुख, सच झूठ, कल छपट, सब चीज से हम घिरे हैं। तो जब हम ध्यान में चले जाते हैं तो इस तरह से अपने आत्मा से एकागार हो जाते हैं, इस तरह से अपने इनर चाइल्ड से, अपने इनर विंग से हम मिल जाते हैं कि बाहरी दुनिया यानी भौतिक दुनिया से ये हम कट जाते हैं। उस समय ना ही हमें दुख सुख फील होता है, ना ही हमें मतलब निगेटिव पॉजिटिव फील होता है, ना ही हमारे मन में कपट छल झूठ सच, ये सब से हम दूर हो जाते हैं, ये बता रहे हैं। और इस खंड में प्रवेश करने से पहले आपको अपने कारण का पता होना चाहिए, यानी आपका अपना ड्रीम मालूम होना चाहिए कि आप किस कारण से आप ध्यान में आए हैं, आप किस कारण से आप ध्यान कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके लिए ध्यान के इस खंड में प्रविष्ट होने का कारण आपको भ्रमित या पीड़ित करने वाले इस संसार से कटना मात्र हो सकता है। संभव है कि आप कुछ तरोताजा होना चाहते हो। हमारा आपको ध्यान के लिए प्रेरित करने के पीछे यह आशय है कि संभव है कि इससे आप अपने आंतरिक आयाम में बसने वाले अपने आंतरिक व्यक्तित्व को अपने शरीर में निहित भौतिक व्यक्तित्व से एकागार कर सके। मतलब कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि ध्यान में जाना आपको कष्ट देना या भ्रमित करना या पीड़ा देना हमारा ये काम नहीं है। आप देखे होंगे कि पिछले हम लोग शुरू में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कोर्स शुरू किए तो उस समय देखे कि एस्तर और जेरी जो है जब ध्यान कर रहे हैं तो एस्तर का जो है शरीर जो है हिलने मतलब कि लगा है, उनकी नाक जो है हिलने मतलब लग जा रही है, और जैसे लग रहा है कि उनका नाक जो है मतलब कि कुछ शब्दों को मतलब ये लिख रहा है। तो यही ये कह रहे हैं अब्राहम जी कि जब आप ध्यान में पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं, जब में जाते हैं, तो आपके शरीर कोई ना कुछ रिएक्ट मतलब जरूर करता है। आपके शरीर जो है अलग अलग तरह से एक्टिव करता है। जैसे कि माने हर किसी का अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है। जब वो आत्मा से मिलती है हमारी, हम जो है अपने आत्मा से जब एकागार हो जाते हैं, मिलते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ अलग अनुभव होता है। और ये अनुभव जो है सभी की एक जैसे नहीं होता है, ये सबको अलग अलग होता है। तो वही कह रहे कि अगर ऐसा अनुभव हो तो आप ये मत समझिए कि आप भ्रमित हो रहे हैं, आप पीड़ित हो रहे हैं, आप मतलब कि परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चीजें होगा क्योंकि आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, और जब दूसरी दुनिया में जाते हैं तो आपको अलग चीज ही मिलेगा। अभी आप देखिए ना, ये तो अलग और मतलब कि दूसरे दुनिया में जाने की बात हो रही है। अभी हम लोग इसी दुनिया में हैं, अपने ही मतलब कि भारत देश में एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बहुत चीज हमको अंतर मिलता है, बहुत चीज फर्क हमको मैंने दिखता है, शब्दों में, बाणी में, खान पान में, दिनचर्या में, हर चीज में हमें परिवर्तन दिख जाता है। तो ये तो हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, यानी भौतिक से नॉन भौतिक दुनिया में जब जाते हैं तो निश्चित तौर पर है कि परिवर्तन आपको महसूस होगा ही होगा, कुछ आप अलग अनुभव करेंगे। ये अब्राहम जी कह रहे हैं कि ध्यान का अर्थ है कि आप अपने भौतिक जगत के प्रति सजगता से अपना ध्यान खींचकर स्वयं को अपने आंतरिक संसार से सामंजस्य बैठाने का एकाग्रचित कर रहे हैं। मतलब कि ध्यान करने का मतलब ये है कि आप धीरे धीरे मतलब कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं।
यानी कि निगेटिव चीजें आपसे ऑटोमेटिक, आप आपके चाहने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपसे दूर होते चली जाती है। और आप जो है ना मतलब कि धीरे धीरे ये पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और आप अलग तरह से अनुभव होती है आपको। आप जो है पूर्ण रूप से ध्यान में केंद्रित हो जाएंगे, तो आपको कुछ और अलग महसूस होगा। जैसे जैसे आपकी ध्यान की प्रक्रिया बढ़ते चली जाएगी, आपको ध्यान में आप धीरे धीरे उसमें मग्न होते चले जाएंगे, तो आपके अलग का अनति आपके अंदर का अनुभव जो है वो धीरे धीरे उसमें जो है चेंज आते चला जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि निगेटिव एनर्जी जो है आपसे पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। यानी कि और जब ये नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होगी, तो आपके अंदर एक बेचैनी होगी, खलबली होगी, लेकिन आप वहां पे घबराए नहीं। बिल्कुल अपने मतलब कि ध्यान से मतलब कि अपने ध्यान पे केंद्रित रहें और ये फील करें कि हम हमारे अंदर से जितने भी अनवांटेड चीज है वो चीजें दूर हो रही है। ये मतलब कि ध्यान में जाने की प्रक्रिया है। जब आप ध्यान में पूर्ण रूप से केंद्रित होने लगेंगे, यानी कि मेडिटेशन, तो हमारा जो है मतलब कि बॉडी, हमारा दिमाग एक अलग तरह से रिएक्ट करने लग जाती है। और यही ध्यान ही है कि हमारे दिमाग और बॉडी का सबसे मेन भोजन है ये, जो कि हमें पूर्ण रूप से हेल्दी और स्वस्थ रखता है। हमारे शरीर को जो चाहिए वो ध्यान की प्रक्रिया से वो चीज पूरा के पूरा मिलता है। और हम जो अब तक जानते हैं कि हम जो भी भोजन करते हैं सिर्फ उसी से हमारे शरीर के मतलब कि जो भी चीजें हैं पौष्टिक विटामिन वगैरह ये चीजें मिलती हैं, वो तो मिलता ही है। लेकिन हमारे शरीर के हर एक, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना, सही दिशा में सोचना, ये काम तो ध्यान ही का है। और इसीलिए बताया गया है कि हमारे बॉडी और दिमाग का ये बहुत मतलब कि समझिए कि ये पूर्ण भोजन है। तो हमें क्या करना होगा? हमें जो है अपने बाहर की दुनिया को बदलने के लिए हमें आंतरिक दुनिया से अपना मिलना ही होगा। तभी जाके हमारी जो है मतलब कि बाहर की दुनिया चेंज होगी। जब हम अपने आंतरिक दुनिया से मिलेंगे, तभी हमारी बाहर की दुनिया चेंज होगी। तो ये हमारा हो गया ध्यान। आगे है कार्यशाला, कि कार्यशाला से क्या हम मत समझते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ध्यान आप लोग को समझ में आया होगा कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है। कि जब हम पूर्ण रूप से ध्यान में चले जाते हैं, तो कोई ना कोई हमारे अंदर बदलाव आती है। हम अलग तरह के अनुभव करते हैं। कब? जब हम अपनी आत्मा से, अपनी इनर विंग से, इनर चाइल्ड से जब मिलते हैं तब। और चीजें जो है निगेटिव चीजें हमसे धीरे धीरे ऑटोमेटिक दूर होते जाती है, हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। और यही हमारे शरीर और दिमाग का भोजन है ये, जो कि पूर्ण रूप से हमारी शरीर को स्वस्थ रखती है। और अपनी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए अपने आंतरिक दुनिया से हमें मिलना ही होगा। इसी को ध्यान कहा जाता है। अब दूसरा है हमें कि कार्यशाला। तो कार्यशाला जो है ये आकर्षण के नियम का ये भी एक अंग है। अभी हम लोग सुने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये तीनों बेस है, जिसमें हमने ध्यान देख लिया। अब कार्यशाला को हम लोग देख रहे हैं। ये भी एक हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये अंग है। आप कल्पना करते हैं, आप मन में जो कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, तो आपके ब्रह्मांड के माने आप जो है ब्रह्मांड के मतलब शक्ति के द्वारा जो भी आप चाहते हैं, आपको जो चाहिए, तो आप इस चीज को ब्रह्मांड से मांगते हैं। उस ध्यान में जाकर कल्पना करते हैं, जो आपके ड्रीम है, सपने हैं, वो उस चीज को आत्मा से बताते हैं। आप उनसे बात करते हैं। वो उस मतलब कि सपने के पास जाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है,
ये सब आपको उसी ध्यान में पता चलता है। तो यहाँ पे यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप अपने जीवन का क्रिएटर आप स्वयं हैं। तो आप जो कल्पना करते हैं उसी को आप ध्यान में जाते हैं और उसी चीज को आप फील करते हैं। और यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद इसके प्रति हमारी जो है अवेयरनेस बढ़ जाती है। यानी कि हम सोचने की पावर हमारी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। जो हम अब जान गए हम कि अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। अब ये चीजें अच्छी तरह से हम जान गए हैं। तो इसके प्रति हम जिंदगी में अपने अवेयरनेस मतलब आ जाती है हम कि भाई हम जो है स्वयं अपने लाइफ के क्रिएटर है। तो क्यों ना अपने लाइफ को हम अच्छा बनाएं, अच्छा सोचें, अच्छे की तरफ देखें। जो हमें नहीं चाहिए उससे अपने मने ध्यान को हटा लें, उस चीज को हम देखें नहीं, उस चीज को हम फील ही नहीं करें। ये चीजें मतलब कि ये चीजें आ जाती है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग जो है हम लोग अच्छे चीजों की तरफ देखें और जो चीज चाहिए वही चीज को हम बारे में सोचें। जो चीज नहीं चाहिए उसके बारे में हमें नहीं मतलब कि सोचना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है समझ ही नहीं पाएंगे कि जो जैसा चीज है उस रूप में आप एक्सेप्ट करना नहीं जानेंगे, उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को नहीं जान पाएंगे। तो यानी कि जो जैसा है दुनिया में उस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। यही मतलब कि कार्यशाला में जाने का नियम है कि उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब कि सच्चाई को जानना होगा और केवल काम जो है अपने ऊपर करना है, अपने को चेंज करना है, अपने ऊपर जो है पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लाना है। तो इस तरह से अगर हम इस तरह से समझने लग जाएंगे तो इन चीजों को मतलब अपने तरफ आकर्षित ले जाएंगे। और इसके लिए आप बिल्कुल अवेयरनेस हो जाइए कि आपको 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट रोज आपको ध्यान करना ही करना है। और उसमें जो सपने हैं उसको फील करना है, उसके ऊपर कंटिन्यू रोज। ये नहीं कि 2 दिन किए 4 दिन छोड़ दिए, 4 दिन किए 2 दिन छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होगा। इसको कंटिन्यू आपको जारी रखना होगा। क्या कि जब ध्यान में जाएंगे और अपने मतलब कि जो भी सपने हैं उसको कल्पना करेंगे, उसको सोचेंगे, उसको अपने आत्मा से कनेक्ट होके बताएंगे। और जो जैसा फीलिंग्स करेंगे वही हमारी ब्रह्मांड उसको मतलब समझ जाएगी। तो फीलिंग्स करने वाली जो बात होती है, जो कल्पना करने वाली बात होती है, उसी को कहा जाता है कार्यशाला। तो आपने ध्यान को मत समझ लिया, कार्यशाला को मत समझ लिए आप। अब आगे है खंडेछा, खंडेछा की प्रक्रिया, जो कि अब तक ये चीजें रोज चल रही है और हम लोग इसी के ऊपर रोज बात कर रहे हैं कि खंडेछा की प्रक्रिया क्या है। यानी कि अपने समय को खंड खंड में बांटना और हर खंड में आप जाते हैं तो प्रेजेंट में रहिए, बिल्कुल उसी जोन में मौजूद रहिए। और जो भी आप काम करते हैं उसके प्रति आप जो है अफर्मेशन को दोहराते रहिए। जब इस तरह से आप करेंगे तो पूर्ण रूप से पॉजिटिव रहेंगे। और जब पॉजिटिव रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे। आप हैप्पी रहेंगे तो सब कुछ आपके मनचाहा आपकी दुनिया बनेगी। तो यही है ध्यान, कार्यशाला और खंडेछा की प्रक्रिया। ये तीनों एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये बेस है। और तीनों अपने जीवन में शामिल हम जब करेंगे तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ऊपर पूरी तरह से ये काम करेगा। तो चलिए यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को जो भी एक्सप्लेन हुआ है वो मतलब पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और अमृत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से रीडिंग किए हैं। और जो भी जिसकी भी डाउट हो, कल तो मतलब शेयरिंग डे नहीं हो पाया, अगर मतलब कि आप लोग को कुछ कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी 5-10 मिनट हम लोग के पास टाइम है। और आज से मतलब कि सावन स्टार्ट हो गई है।
आज से मतलब सावन का ये पहला हमारा मतलब सोमवार है और सभी को मंदिर जाना होगा आज। आज मतलब कि आप जानते हैं कि सावन जो है कितना महत्वपूर्ण दिन होता है। तो जरूर भगवान को एक लोटा जल डालने के लिए प्रयास करिए। हमारे देवों के देव महादेव जी का ये दिन है। 1 महीना ये दिन जो है उनके लिए है और आप भी देखते हैं कि वो दिन रात ध्यान में मग्न रहते हैं। ओ, तो वही चीज हम लोग का भी विषय है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आज जो है भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं। वो जल से ही प्रसन्न होते हैं और उनसे उसी तरह की पावर, उसी तरह की ध्यान, उसी तरह की शक्ति की कामना करें। तो चलिए, हमें लग रहा है कि किसी को डाउट नहीं है, तो इस क्लास को विराम देते हैं यहाँ पे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़े पेशेंस के साथ क्लास अटेंड करते हैं। और चलिए, तो कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए क्लास में मिलते हैं। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। अमरी जी से रिक्वेस्ट कि आगे मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया